आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उराव टीवी जैश में। और आज की क्लास में हम कहानी का भाग 2 करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 करने वाले हैं। और उस कहानी का नाम क्या था? उस कहानी का नाम था नासगो अरा इरहो, यानी कि ननद मतलब कि भाभी और ननद। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 किया था, यानी कि पार्ट 1 किया था। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से। उसके 7 लड़के थे और एक अकेली लड़की थी। तो राजा ने उन 7 भाइयों की शादी करवा दी, लेकिन लड़की के लिए रिश्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। तो मतलब कि राजा के बेटे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे दूर देश में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो काम करने के वो लोग चले जाते हैं तो उनकी बीवियां घर में ही रहती हैं। तो कुछ दिन तक तो उनकी बीवियों के साथ उनकी ननद का अच्छा व्यवहार था, अच्छा बर्ताव था। लेकिन उसके बाद उनकी बहुओं को, यानी कि राजा की बहुओं को उससे चिढ़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा खाती पीती है, अच्छे से रहती है और उनके पति इनको पैसा नहीं देते थे। तो इसी वजह से उन्हें जलन होने लगी, चिढ़ होने लगी। तो राजा की जो बहुएं थी उन्होंने उसे परेशान करने के बारे में सोचा। तो राजा की बहुओं ने क्या किया सताने के लिए कि एक टोकरी सरसों के बीज को उन्होंने जमीन में फैला दिया। उसके बाद उसे उठाने के लिए बोली। तो राजा के बेटे क्योंकि ये सब काम कभी नहीं की थी, तो इसी वजह से वो रोने लगी। तो उसकी रोने की आवाज़ सुन करके बहुत सारे गौरैया उतरे और उसकी मदद किए। तो दूसरी बार उनकी बहुओं ने परेशान करने के लिए उसे एक टोकरी धान दे दिया कि जाओ इसे कूट कर लाओ। लेकिन जो कूटने के लिए उन्होंने मूसल दिया था उसमें लोहे का छल्ला नहीं था। तो इसी वजह से वो चट्टान पर जाती है और रोने लगती है। अब उसके आगे की कहानी आज हम लोग करेंगे। कहानी को शुरू करते हैं। वो रोने लगी थी, वहां तक हमने लास्ट किया था। अधी गही चीखनन, अधी गही चीखनन यानी कि उसके रोने को मिंजर दरा ढेर बग्गे चोरों, यानी कि सुनकर ढेर बग्गे। ढेर बग्गे का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। उसकी आवाज को सुनकर के बहुत सारे चोरों, चोरों का मतलब होता है गौरैया, गौरैया पक्षी। टंगरा नु इत्यर, टंगरा का मतलब होता है चट्टान। तो टंगरा नु इत्यर यानी कि चट्टान पर उतरे। तो उस लड़की की रोने की आवाज सुनकर बहुत सारे गौरैया चट्टान पर उतरे, जिस चट्टान पर वो बैठ के रो रही थी। दरा मिंजर एवं पूछे, मिंजर मतलब पूछे, बहिन नीन इंदर गे चीखती, यानी कि बहन तुम इंदर गे चीखती यानी कि क्यों रोती हो। आद ओंद सिरेम तिम, यानी कि वह एक सिरे से ही, जमा कत्थन यानी कि सभी बात को, कत्थन यानी कि बात को, तिंग्या चिच्चा यानी कि बता दी। अबड़ा गे सुग्गे लग गया यानी कि उनके लिए दया लगा। जो पक्षी थे उनको दया लगा कि राजा की बेटी है, ये सब काम कभी नहीं की है, इस वजह से वो रो रही है, तो उन्हें दया लगा। सुग्गे लग गया यानी दया लगा। अबड़ा वे ओंद यानी कि एक, कुधा बरचर यानी कि वे बहुत सारे। ओंद कुधा का मतलब भी हो जाएगा बहुत सारे, ठीक है। ओंद कुधा यानी कि बहुत सारे, बरचर की यानी कि आकर के, हिस्स गही चुप्पन। चुप्पा का मतलब क्या होता है? चुप्पा का मतलब होता है छिलका और हिस्स का मतलब होता है धान। तो धान के छिलके को ठोरती। ठोर का मतलब होता है आपका चोंच, ठीक है। चोंच का मतलब होता है ठोर और ठोठना का मतलब होता है चोंच से मारना। तो ठोरते यानी कि चोंच से, छिंदियर यानी कि अलग किए, दरा खचला नु सज्जर चिच्चर मतलब कि चोंच से अलग करके टोकरी में डाल दिए, टोकरी में डाल दिए, सज्जर चिच्चर यानी डाल दिए। उल्टा कनी चोरो, यहाँ पर एक वर्ड है आपका कनी। कनी का क्या मतलब होता है? कनी का मतलब होता है अंधा, अंधी, ठीक है। तो एक वर्ड है आपका कना, एक है आपका कनी। तो कना वर्ड, ये दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो कना वर्ड हम मेल के लिए यूज करते हैं और कनी हम फीमेल और प्राकृत लिंग के लिए यूज करेंगे। तो उल्टा कनी चोरो यानी कि एक अंधी गौरैया, तंग है नीलकन, खचला नु मल सज्जा यानी कि तंग है नीलकन यानी कि अपने मसले हुए को, खचला यानी कि टोकरी में
नू यानी में, मलसज्जा यानी कि नहीं डाली। तो एक गौरैया ने, क्योंकि वो अंधी थी तो इसी वजह से उसने टोकरी में नहीं डाला। आद ओच्चा तीखलन तंग नासगो बगरगे चिच्चा, यानी कि वह ले जा करके चावल को अपनी भाभियों के लिए दी, यानी कि राजकुमारी। आद अदिन नपचर, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आर, यहाँ पर आर होना चाहिए, आद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी भाभियां एक से ज़्यादा थी, ठीक है। तो आर अदे नपचर यानी कि वे उसे नापे, यानी कि धान को नापे। तब तिहिल यानी कि चावल, जोक घटरा किरा यानी कि कुछ कम हो गया, यानी कि कुछ घट गया। जोक का मतलब होता है कुछ, और घटरा किरा यानी कि घट गया। तंग नासगो बगर बाचर यानी कि उसकी भाभियां बोली, मलपूर्च का तीखलन यानी कि जो पूरा हुआ चावल नहीं, मतलब कि जो चावल पूरा नहीं हुआ उसे नेका गे चिचकी यानी कि किसके लिए दी, कलय नियर उन्द्रय यानी कि जाओ मांग करके लाओ। आद टंगरा गुसन बिद्दा किरा, वह चट्टान के पास ढूंढने गई, बिद्दा किरा यानी कि ढूंढने गई। एका चोरो मल चिचकी रहचा यानी कि जो गौरैया नहीं दी थी वह अक्खा किरा यानी कि जान गई, ठीक है, अक्खा किरा यानी कि जान गई। दरा नुर्च का तीखलन चिचिच्चा एवं छुपाए हुए चावल को दे दी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे कुडुख स्पोकन कोर्स और कुडुख लाइव ट्यूशन क्लास के बारे में बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग मुझसे लाइव ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव कुडुख क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप हमारा कुडुख स्पोकन कोर्स ले सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड होता है। तो आप लोग उसे जब आपके पास समय हो आप उस हिसाब से उसे देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ये दोनों ही चीजें आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहे तो प्ले स्टोर से सीधे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुडुख स्पोकन कोर्स में आपको लाइन से सारे वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि वर्ड मीनिंग, स्मॉल सेंटेंस, बिग सेंटेंस, ग्रामर, कन्वर्सेशन, कहानियाँ। तो आपको सिर्फ सारे वीडियोस लाइन से देखना है। तो चलिए आगे इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कुकोए उच्चा तंग नासगो बगरगे चिच्चा यानी कि लड़की ले जाकर तंग नासगो बगर यानी कि उसकी भाभियों के लिए दी। तंग नासगो बगर यानी कि उसकी भाभियां अदिन हराबा पुल्लर यानी कि उसे हराने नहीं सके। सन्नी तंग नासगोन अंबर यानी कि छोटी उसकी भाभी को छोड़कर बछरकर यानी कि बचे हुए। टोका अड़िन चियर दरा अम उद्र आगे तैयर यानी कि जो छेदा घड़ा को दे करके पानी लाने के लिए भेजे, यानी कि उसकी जो छोटी भाभी थी उसको छोड़ करके बाद बाकी जितनी भी भाभियां थी उसको टोका यानी कि जो छेद घड़ा में छेद कर दिए, उसके बाद फिर उस छेद घड़ा को दिए, जाओ इसमें पानी लेकर के आओ। भला ईद टोका आड़ीनु इकासे अम उंद्रो यानी कि भला यह छेद घड़ा में कैसे पानी लाएगी। चीखा हिलरा यानी कि रोने लगी। नाल अरा इंद्राता ढेर बग्गे मुहा होड़र यानी कि नाल का मतलब होता है गड्ढा वाला खेत, जहाँ पर धान की खेती होती है, जहाँ पानी सब जमा होते हैं। तो नाल यानी कि निचला खेत और इंद्राता यानी कि कुआं का, ढेर बग्गे यानी कि बहुत सारे, मुहा यानी कि मेंढक, होड़र दरा मिंजर यानी कि जमा होकर के पूछे। नीम यानी कि तुम, इंदरगे यानी कि क्यों, चीख दी यानी कि रोती हो। आद यानी कि वह, आना किरताचा यानी कि जवाब दी। ठीक है, तो वो राजकुमारी ने जवाब दिया। एक नासगो बगर यानी कि मेरी भाभियां,
टोका अड़िन चिचर यानी कि छेदा घड़ा को चिच्चर यानी कि दिए, और इयम अम उंद्र आगे बनर यानी कि इसमें ही पानी लाने के लिए बोलते हैं। अबड़ागे यानी कि उनके लिए, सोगे लग गया यानी कि दया लगा। अब मेंढकों को भी उनके ऊपर दया आ गई। अबड़ा आनियर यानी कि वे कहें, एम हम अम निंदना गही मूंद यानी कि पानी भरने के पहले, मूंद का मतलब होता है पहले, टोका यानी कि छेद, गुसन यानी कि के पास, उक्कुम यानी कि बैठेंगे, तो अम मल चुरहो यानी कि पानी नहीं चुएगा। चुरखना का मतलब होता है चूना। अबड़ा अन्यम नंजर यानी कि वे वैसा ही किए। आद यानी कि वह, अम निंदचा अरा अड़ीनु अम्मन अड़ताचा, वह पानी भरी और घड़ा में पानी को पहुंचाई। मोहा गही सहाड़ा तुरु यानी कि मेंढकों के सहाड़ा, सहाड़ा का मतलब होता है सहायता, मदद, तो सहायता से आद अम उंद्रा उंगिया यानी कि वह पानी लाने सकी। चलिए, इया हूँ यानी कि यहाँ भी, आर अदिन वे उसे या वे उसको, छकाबा पोलर यानी कि हराने नहीं सके। ठीक है, यहाँ पर भी वो उसे हराने नहीं सके। आर दिगदिग ननागे यानी कि वे परेशान करने के लिए। अदिन बेगर एप यानी कि उसे बिना रस्सी। चियम कंक उंद्र आगे यानी कि चियम यानी कि बिना रस्सी दिए लकड़ी लाने के लिए। टोड़ंग तैयार यानी कि जंगल भेजे। तो अब उन्होंने परेशान करने के लिए उसे बिना रस्सी दिए जंगल भेज दिए। वह टोड़ंग तेरा यानी कि जंगल गई। अरा कंक विद्या और लकड़ी ढूंढी। पहे का मतलब होता है लेकिन, परंतु भी होता है और किंतु भी होता है। तो लेकिन इंदर तुरु हेऊ यानी कि किससे, मतलब कि किससे बांधेगी। इंदर तुरु का मतलब हो जाएगा किससे बांधेगी। चीखा हिलरा यानी कि रोने लगी। अधिक ही चीखनन यानी कि उसके रोने को। मिंजा अरा जवनो निर् बर्चा यानी कि मिंजा मतलब सुना, और जवनो निर् यानी कि धमना सांप। ठीक है, जवनो का मतलब होता है धमना और जवनो निर् का मतलब हो जाएगा धमना सांप। आया यानी कि बर्चा यानी कि आया। दरा मिंजा एवं पूछा। मैया यानी कि बेटी। इंदर गे चीख दी यानी कि क्यों रोती हो। आद हुर्मी कत्थन वह सभी बात को। तिंगिया चिच्चा यानी कि बता दी। खने आद बाचा यानी कि तब वह बोला। अब यहाँ पर ये आद वर्ड उस धमना सांप के लिए यूज हो रहा है। अम्बा चीख है यानी कि मत रो। एन निघै सहारा ननोन यानी कि मैं निघै तुम्हारी सहायता करूंगा। आद कंक पंडी यानी कि वह लकड़ी। पंडी का मतलब होता है पोटली या फिर गट्ठर कह सकते हैं। तो यहाँ पर लकड़ी है तो इसलिए मैं गट्ठर ले रही हूँ। तो वह लकड़ी गट्ठर नु लेपटारा यानी कि लकड़ी गट्ठर पर मतलब कि लपेट कर। हेंचा यानी कि बांधा। कुकोय पंडिन उंद्रा बर्चा यानी कि लड़की मतलब कि गठरी को, लकड़ी गट्ठर को उंद्रा बर्चा यानी कि लेकर के आई। आर बा हिलरर यानी कि वे बोलने लगे। अब यहाँ पर जो वे शब्द है ये उनकी भाभियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ई कुकोय यानी कि यह लड़की। तंगह मिद्दोती यानी कि अपने बुद्धि से। वैसे तो मिद्दो का मतलब होता है दिमाग, ठीक है, मिद्दो का मतलब दिमाग होता है। तो अपने दिमाग से या अपनी बुद्धि से हुर्मी नलखन यानी कि सभी काम को। ननीची यानी कि कर देती है। इदी संगे यानी कि इसके साथ। नाम पुल्लोत यानी कि हम नहीं सकेंगे, तो इसके साथ हम नहीं सकेंगे।
तो इस कहानी को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो कैसे लगे हमारे वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी, नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।